अगर अंदर कलेक्टर साहब भी है तो बाने भी चाहिए, सीएम साहब है तो बाने भी चाहिए। खाली इकलौते विष्णु समाज ने पर्यावरण नहीं चाहिए। ममता देवी की जय, विष्णु भगवान की जय। पर्यावरण कोई मारे घर को टाबर को नहीं, जो मैं भी लिया ही घूमता ना। 36 कौम की जरूरत है। 27,000 बीघा जमीन में 2.5 लाख हिजड़ियां काट रही है। 2 फरवरी को जो लड़ाई होने जा रही है वो आर पार लड़िया। विष्णु समाज जो है हुंकार बढ़ चुका है। 2 फरवरी बात बताई जा रही है। अब जागो तो ठीक है, नहीं मैं आत्मदाह करा। जब खेजड़ी पे बात आई है, पर्यावरण पे बात आई है, चाहे चिंगारी पे बात हो, तो विष्णु समाज बढ़ चढ़कर आ गए और इतिहास भी रहो है कि शहीद हुआ है, बलिदान दिया है खेजड़ी वास्ते, पर्यावरण वास्ते। आज अठे काफी संख्या में देखो विष्णु समाज की महिलाएं मौजूद है, वहाँ बात करना आपका नाम सा निर्मा विष्णोई। आज आप लोग अठा आया हो, कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देना, कई उद्देश्य है, कई बात है। एक ही उद्देश्य है जो काफी लंबे टाइम उचाला है, वो आज को उद्देश्य है कोई नहीं। अब तो मैं सिर्फ सरकार ने चेतावनी आया कि आमिल आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि पर्यावरण हर कोई नहीं चाहिए। अगर अंदर कलेक्टर साहब भी है तो बाने भी चाहिए, सीएम साहब है तो बाने भी चाहिए। खाली इकलौते विष्णु समाज ने पर्यावरण नहीं चाहिए। मैं संघर्ष करा, मैं अगली पंक्ति में खड़ा कि अगर संघर्ष में बलिदान देना पड़ो तो विष्णु समाज बैक साइड में कदे कौन देगा, विष्णु साइड कदे पीठ खान दिखाएगी मैं पर्यावरण वास्ते बलिदान कौन दा। तो आज को ज्ञापन ये वास्ते दियो है कि अगर सरकार 2 तारीख तक मारो निर्णय सुने, क्योंकि 1000 रुपया महज 1000 रुपया जुर्माना लगाए हुए, कोई कीमत नहीं है 1000 रुपया। अगर कोई की इज्जत लूट बोला कि 1000 रुपया जुर्माना है तो धिक्कार है भी चीज पर, और भी सरकार पर भी सेम धिक्कार है कि थे एक पेड़ की कीमत 1000 रुपया लगाई है तो अकाल ने थे कानून बनाए दो, 1 मिनट मार 1000 रुपया दे दो। तो छोटी छोटी जबकि चीजें है तो छोटी छोटी चीजें पकड़ो, छोटी छोटी चीजों पर कार्रवाई करो। तो के पर्यावरण वास्ते सरकार की हाल तक आंख नहीं खुली है कि पर्यावरण वास्ते सरकार ने शर्म नहीं आ रही है कि 36 कौम का लोग लार 15 महीना बीकानेर में धरने पर बैठा है कि बांगे घर परिवार नहीं है, कि कोई वस्तु नहीं चाहिए बने, पर फिर भी पर्यावरण वास्ते संघर्ष करिया। तो आज सीएम साहब वास्ते एक चेतावनी के तौर पर मैं ज्ञापन दिया है कि सीएम साहब अब जागो तो ठीक है, नहीं मैं आत्मदाह करा। और अब महिला शक्ति करी आत्मदाह। सर्वप्रथम अगली कड़ी में हमारे समाज का साधु संत है और बिंग बाद में युवा को नंबर आई, क्योंकि युवा आगे विषय है। इन बात पे सोच विचार करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पहले आपने मालूम है कि माँ अमृता देवी बेबी आई बात बोलिया था और करके दिखाया था। अब 5वीं बात हो रहा है इन चीजें। आप नाम? एडवोकेट शारदा विष्णोई। शारदा जी, आप भी हटाया हो, आपने कहीं लगे कि पर्यावरण कितना जरूरी है और जो इन तरह का जो नियम कायदा आ रहा है वह कितना गलत है? देखो पर्यावरण तो इतना जरूरी है कि आम आदमी आप देखे होला कि कोरोना में नहीं एक कुत्ते की तरह मर गो, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। बिंगो कारण वही हो कि पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हुई, इन वास्ते सारी चीज हुई है। अभी मेरा आपको निवेदन है कि आप पर्यावरण बचाओ, सब सपोर्ट करो और पर्यावरण में हाथ रहो, क्योंकि पर्यावरण है तो आम आदमी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कोई आदमी को जीने को। और चाहे कलेक्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राजनेता हो, क्योंकि पर्यावरण कोई मारे घर को टाबर को नहीं, जो मैं भी लिया ही घूमता रहा। 36 कौम की जरूरत है, तो आप सब निवेदन है कि सब मिलनी पर्यावरण बचाओ। आपने क्या होना है? एक ही बात है, पर्यावरण बचाओ, पेड़ बचाओ। आप देख सका कि थार का जो क्षेत्र है उठे खेजड़ी एक बहुत बड़ो काम करया करे, क्योंकि सांगरी हो गए उन माते जिन्हों कई लोगों भी गुजारो हुआ है। और अगर खेजड़ी नहीं रहला तो पता आपने मालूम ही है, खेजड़ी नहीं रहा तो कुछ भी नहीं होना। सांगरी वाला ने, छया वाला ने, पर्यावरण बचेगा। साहब आप आज अंदर गया था और कलेक्टर साहब मिलकर आया हो, कई उद्देश्य तो कई मामलों को आज पूरे राजस्थान में जो पर्यावरण प्रेमी है खेजड़ी और नागौर वास्ते एक मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन दियो। खेजड़ी जो को पहला कानून हो भी 6 महीने सजाई और बदलाव की सरकार भी ने सजा ने हटा दी और 1000 रुपये जुर्मानो करियो। और इन बाद में हजारों खेजड़ियां रोज कट रही है। विभिन्न कानून बाबत मैं आने वाली 7 जनवरी पूरे जन जागरण अभियान चला रही और 2 फरवरी ने बीकानेर में माँ पढ़ाओ बेटा सब पर्यावरण प्रेमी करीब 1 लाख की तादाद में इकट्ठा हुआ। और माँ पढ़ाओ जब तक जारी रहेला तब तक अपन कानून नहीं बदले, सख्त कानून नहीं बने। खेजड़ी वास्ते इतिहास पतो भी मैं लोग लाला 500 सालों संघर्ष करिया और न तो काटन दा न इन को झागन दा, ये बावजूद हजारों खेजड़ियां रोज कट रही है। इन वास्ते लास्ट टपके ले वो है भाई आर पार ही लड़ेगी। ऐसा कौन सी जगह जटा आपने ऐसी चीजें मिली जटे खेजड़ी ने काटन हाँ, करी गई? अब सबसे ज्यादा फलोदी और बीकानेर क्षेत्र में सबसे ज्यादा कटरी रोज कटरी, हजारों कटरी मौके मातू रोज आवे अपन वो से पवातो रूबे जो बीकानेर तक रोज कटरी। चिंकारा और हिरण भी के शिकार हो रहा है। हाँ, वो भी हो रहा है। वो भी इन साथी है, वो जीव जंतु अधिनियम में सजा प्रावधान
पर्यावरण वास्ते वो भी इन साथी है। ओरेंज नागौर में आज सोलर प्लांट लाग रही है, बीकानेर में भी एक बार गुप्त साइड में बंद है। फिर मैंने करीब 27,000 बीघा जमीन में 2.5 लाख खेजड़ियाँ काट रही है। बस 27,000 बीघा जमीन वन विभाग की और भी ने दे दी बीकानेर विकास प्राधिकरण ने, और वटे भी वो चल रही, तो वे लोग भी आंदोलन कर रही है। एडवोकेट विजय शर्मा, पर्यावरण प्रेमी। मैं 1985 के अंदर मैंने बाबा साहब आमटे और गांधी जी के साथी के टाइम से ये पेड़ लगाना शुरू किया। अभी तक मैं 80-90 हज़ार पेड़ जोधपुर में लगा चुका हूँ। हमारे समीर जी शर्मा है, जब मैंने जोधपुर को ग्रीन एनर्जी के अंदर यहाँ तब्दील कर दिया था। अभी ये जो पेड़ पौधों को काटने का ये जो कानून लाया है ये बहुत ही घातक है। 1,000 रुपये नाम मात्र पेनल्टी कर दी, 100 रुपये पेनल्टी थी, 3 महीने की सजा थी और सजा हटा के 1,000 की पेनल्टी कर दी। मैंने पूर्व में भी यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि ये पेनल्टी 1 लाख रुपए की जावे और सजा जो 3 महीने की हटाई है उसे 3 साल की लागू की जावे, ताकि पेड़ की तरफ आंख उठा के नहीं देखे। और ये आज हजारों आदमी को, एक पेड़ करता है हजारों आदमी को ऑक्सीजन के अभाव में हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि भी लोग पेड़ लगावें ताकि लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और नहीं तो वरना ये धरती का विनाश हो जाएगा और ये जीना भी अपना हराम के बराबर है। आप किस लिए जी रहे हो, किस लिए खा रहे हो, किस लिए पी रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई परिवार नहीं। सांस रोएगी तो आप रहेंगी। 19 दिसंबर को मुकाम में बिश्नोई समाज की महापंचायत हुई थी। उस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि ग्रीन एनर्जी एवं सोलर प्लांटों के इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से खेजड़ी व हरे वृक्ष को अंधाधुंध काटा जा रहा है, उसके विरुद्ध हमने महापंचायत में सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया कि 2 फरवरी से बीकानेर मुख्यालय पे महापड़ाव दिया जाएगा जो अनिश्चितकालीन चलेगा। और उसी क्रम में आज पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पे ज्ञापन दिया गया और बिश्नोई समाज एवं पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार से ये कठोर शब्दों में मांग की है कि खेजड़ी व हरे वृक्ष के लिए कठोर कानून बनाया जाए और ये ग्रीन एनर्जी और के नाम पे सोलर ऊर्जा वाले जो पेड़ काट रहे हैं उस पे अंकुश लगा जाए। इसी संबंध में ये जो आज ज्ञापन दिया गया और आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारे पूरे राजस्थान में पर्यावरण प्रेमियों ने जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय में ज्ञापन दिया है कि पर्यावरण के लिए समस्त पर्यावरण प्रेमियों को साथ लेकर, 36 कौमों के लोगों को साथ लेकर के, और हम ज्ञापन दे रहे हैं कि खेजड़ियों के अंदर कटाई हो रही है, जो सोलर प्लांट वाले कटाई कर रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए ये संघर्ष की शुरुआत है आज ज्ञापन के द्वारा। 2 तारीख को बीकानेर में महापड़ाव होगा। उससे पहले आज से लेकर के हम 2 तारीख तक बिश्नोइयों के, पर्यावरण प्रेमियों की कम से 500 गाँव में हम जनसंपर्क करेंगे। सब लोगों को जो है बीकानेर बुलाया है 2 तारीख को, और अनिश्चितकालीन के लिए हमारा वो धरना प्रदर्शन रहेगा जब तक सरकार हमारी ये पर्यावरण खेजड़ी बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, खेजड़ियों की कटाई बंद ना हो, उसके लिए सख्त कानून ना बने, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आज हम पर्यावरण के लिए यहाँ कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं। हम काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति सबके लिए जरूरी है, पेड़ सबके लिए जरूरी है, फिर भी नहीं तो सरकार सुन रही है, नहीं बड़े अधिकारी सुन रहे हैं, नहीं राजनेता सुन रहे। अब हम थक चुके हैं। जिस तरीके से माँ अमृता देवी ने थक हार के चेतावनी दे के फिर अपना शीश कटाया, उसी प्रकार अब हम पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब महिलाओं को इसीलिए घर से निकलना पड़ा है कि हमारी बात सरकार सुन नहीं रही है। तो अब युवाओं से, संतों से, समाज से पहले बिश्नोई समाज की नारी है माँ अमृता देवी का रूप, वो अब शीश कटाने के लिए आगे आएगी, सड़कों पे उतरेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमने खूब कोशिश की, हमने खूब चीजें देखी कि कानून है, अब नया हर चीज का कानून है, तो कानून हो सकता है बदल जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो चीज नहीं रही है। पहले राजा महाराजों की जो स्थिति थी वही आज स्थिति हमें पेड़ों के लिए नजर आ रही है, जबकि पेड़ सबके लिए जरूरी है, छोटे के लिए, बड़े के लिए, बुजुर्ग के लिए, सबके लिए पेड़ जरूरी है। लेकिन अब जो लड़ाई है 2 फरवरी को जो लड़ाई होने जा रही है वो आर पार की लड़ाई है, और हम वहां जाके वहां बैठेंगे, तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक हमें कानून में बदलाव नहीं मिलेगा। और अगर बदलाव नहीं मिला तो हम वहीं आत्मदाह करके और अपने शरीर को अपने पेड़ों के लिए त्याग देंगे, और पीछे हमारी युवा शक्ति है वो अपना काम संभालेगी। तो कुल मिलाकर आप देख सको बिश्नोई समाज जो है हुंकार बढ़ चुका है। 2 फरवरी बात बताई जा रही है, 2 फरवरी ने निर्णय हो जाएगा कि कहीं है कहीं नहीं है। और बाकी आप लोगों ने कहीं लग रहा है, कमेंट करो, इन वीडियो को शेयर करो, अपने प्यार विषय में रखो। मैं हूँ आप लोग दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।